हम इसमें जेनेटिक कोड ख़त्म कर लिए थे और डीएनए मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। तो डीएनए मॉडल देखो क्या होता है कि जीवित कोशिकाओं के जो गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो तंतुनुमा मतलब फाइबर तंतुनुमा संरचना को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक मतलब डीएनए कहा जाता है, डीएनए कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि इसकी संरचना घुमावदार होती है। ठीक है ना। क्या कह रहा है, इसकी रचना घुमावदार होती है और सीढ़ी की तरह होती है। डीएनए में आनुवंशिक जीन लिपटे हुए होते हैं। जेम्स वॉटसन और फैसियस क्रिक ने डीएनए अणु की दो कुंडली मतलब डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए 1953 में इन्हें क्या है नोबेल प्राइज दिया गया था। डीएनए अणु जो होता है त्रिविमी होता है और दो तंतुओं से बना होता है जो एक दूसरे को चारों ओर से कुंडलित होते हैं एक दूसरे में। मतलब ये इस प्रकार से रहता है और ये इस प्रकार से कुंडित रहता है। ठीक है ना। डीएनए की इस प्रकार से रचना होती है। अब देखिए इसमें आता है मेंडल। तो मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांत है, इसे देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, पूछा जाता है। इनका वास्तविक नाम योहान था। इन्होंने चर्च के पादरी बनते समय अपना नाम ग्रेगर कर लिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1857 में मेंडल के नियमों का प्रतिपादन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का उपयोग किया था। आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। माता पिता के जो गुण होते हैं ना, माता पिता के गुणों को अपने बच्चों में आना आनुवंशिकता कहलाता है, आनुवंशिकता का रूप है। ठीक है ना। मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए क्या है प्रमुख 3 नियम दिए। कौन कौन से 3 नियम दिए? प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना। और जो इसमें नोट में दे रखा है कि पृथक्करण के नियमों को यमकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखते हैं एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत। बीडल और टैटम ने एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन 1941 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीन एंजाइमों का उत्पादन करते हैं और एक जीन एक एंजाइम के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। जीन जीवों के गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक क्रिया की इकाई है। जॉनसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। पूछा जाता है कि जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जो जॉनसन ने किया था। रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले जैविक उत्पादन को एंजाइम कहते हैं, कहा जाता है। पाशुकरण देख लेते हैं। पाश्चुरेशन क्या होता है? क्या पाशुकरण दूध के निर्जमीकरण की प्रक्रिया, इस विधि को की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। ठीक है ना। निर्जमीकरण, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कौन सी करण, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है हमेशा, निर्जमीकरण। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है पाशुकरण में कि इसमें क्या रहता है कि इसमें दूध को 65 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर लिया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ जीव विज्ञान उनके प्रमुख खोज और वैज्ञानिक हैं कौन कौन से क्या है। अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंग से। फंग ने विटामिन का नामकरण किया था। मैकमिलन ने विटामिन ए और बी की खोज की थी। हॉकॉल्ट ने विटामिन सी और हॉपकिंस ने विटामिन डी और एबर्ट इवांस ने विटामिन ई। हेनरिक ने विटामिन के। बेलिस ने हार्मोन्स की खोज की। जमुंडल जे ने प्रोटीन की। किशन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण। वाल्टन लिलेही ओपन हार्ट सर्जरी और एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर और एंटीजन की खोज की थी। वॉटसन क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की थी। बेटिंग वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। कैलमेट और गेरॉन ने बीसीजी की खोज की थी। हनीमैन ने होम्योपैथियों की खोज की थी। जे ई सॉल्क पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी।
एडवर्ड जेनर ने चेचक की और चार्ल्स लॉरेन ने मलेरिया परजीवी की। इसके अलावा देखते हैं डॉक्टर विलियम कॉल्फ ने डायलिसिस की। डॉक्टर हरेंद्र खुराना भारत के जेनेटिक कोड के जन्म के दाता कहे जाते हैं। विलियम हार्वे ने रक्त प्रसंस्करण की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने टीका और इम्यूनिटी के जनक कहे जाते हैं। अल्बर्ट साबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। रोटेजेन ने एक्सरे की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ऑफ मिस्टर ने कोशिका विभाजन की खोज की थी और होनार्ड ने कलर ब्लाइंडनेस की खोज की थी। नॉर्मन ई बोरलॉग ने हरित क्रांति की खोज की थी। तो ये कुछ और कुछ वैज्ञानिक हुए, ठीक है ना। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रसायन विज्ञान के कुछ सिद्धांत, ठीक है। अब रसायन विज्ञान के सिद्धांत में हम शुरुआत करते हैं प्रमुख खोज वगैरह और उसके क्या क्या अच्छी रही थी उसके उपयोगी जो सिद्धांत है। प्रमुख मौलिक सिद्धांत, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें और प्रमुख उपयोगी तथ्य परीक्षा के संबंधित है। रसायन से संबंधित मौलिक सिद्धांत है कि परमाणु सिद्धांत रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। परमाणु सिद्धांत और परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। जॉन डाल्टन ने 1818 में दिया था कौन सा परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल आया तो उन्होंने 1911 में दिया था रदरफोर्ड ने ये मॉडल। इनके अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है, ठीक है ना। परमाणु का धनावेश और वह द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। जो रदरफोर्ड ने इसको क्या कहा, नाभिक का, ठीक है ना। इसके अलावा परमाणु संरचना मॉडल आया जो 1913 में नील बोर ने दिया था और परमाणु संरचना का प्रतिपादन किया था। इसे बोर रदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। कौन सा, ये रदरफोर्ड और ये बोर ने दिया था इसलिए इसका नाम बोर रदरफोर्ड मॉडल भी कहा गया। मेंडलीव की आवर्तसारणी, जो रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीव, उन्होंने 1869 में आवर्तसारणी की प्रतिपादन किया था और मेंडलीव ने अपनी सारणी के तत्वों के मूल जो गुणधर्म थे, परमाणु द्रव्यमान था, रासायनिक गुणधर्म थे, उनमें समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है ना। और जो अब आती है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी आई तो उसमें क्या था कि ये मोसले ने दी थी 1913 में। और जो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों की एक तालिका है जिसमें तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म और उनके परमाणु संख्याओं के आवृत्ति फलन होते हैं। इस सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा खड़ी पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए आवर्त की संख्या 7 है, वहीं वर्ग की संख्या कितनी, 18 है। पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसकी है, मोसले की है। आवर्तों की संख्या 7 है, वर्ग की संख्या 18 है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आज हम इसी पेज को देखेंगे और इसी पेज पे ख़त्म करेंगे, आगे कल देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत 1841 में जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण के लिए सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया था, इसलिए जूलियस रॉबर्ट मेयर को संरक्षण का जनक कहा जाता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। कैसे, बताया उन्होंने कि मोमबत्ती होती है उसको रासायनिक ऊर्जा होती है, वो प्रकाश और ऊष्मा करती है। जैसे आप मोमबत्ती जलाएंगे तो उससे लाइट दिखाई देगी और थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। डायनामो होता है, उससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। विद्युत मोटर होती है तो उससे क्या है, आंतरिक या आप जैसे विद्युत मोटर चलाते हैं तो क्या घूमने लगती है, तो क्या यांत्रिक ऊर्जा होगी। लाउड स्पीकर आप देखेंगे उसमें बोलते हैं तो कौन सी ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा, दोनों ऊर्जा में बदल गई। सोलर सेल सौर सेल को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। माइक्रोफोन दोनों ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा में थोड़ा सा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में।
विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा है उसे ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अब कुछ खोजें हैं उनको देख लेते हैं और यहीं पे फिर समाप्त करेंगे। इसके बाद मेडलिब ने आवर्त की खोज की थी, मोसले ने आधुनिक आवर्त की, प्रेस्टल ने ऑक्सीजन की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की, नील्स बोर ने बोर सिद्धांत की, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की, प्लांक ने क्वांटम की, रदरफोर्ड ने नाभिक की, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की, सीलियर ने क्लोरीन की, कैडविक ने हाइड्रोजन की, रोजरबेक ने बारूद की और बॉर्ड हैनिंग ने फास्फोरस की खोज की थी। तो ये कुछ खोजें हुई और यूनिट 7 में कुछ मैटर हमने यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किया। इसके बाद हम बाद में करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में।